दुष्कृत्यों का अंत करने के लिए साध्य वस्तु को दिलाने वाले सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, यम, नियम इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए और शाश्वत सनातन एक परमात्मा है, उसको धारण करना ही धर्म है। धर्म की भली प्रकार स्थिति प्रदान करने के लिए युग युग में प्रकट होता है। युग माने होता है दो, प्रकृति तो एक इकाई। स्वामी और सेवक आमने सामने हो, उस दिन से युग धर्म की शुरुआत होती है। प्रभु पढ़ाए तुम पढ़ो, प्रभु उंगली पकड़ के चला है तुम चलो, ये है भजन की जागृति। इसके 4 कर्मोन्नत सोपान है। पहले 2, 3, 4 उत्तम, अत्युत्तम, मध्यम और निकृष्ट। आप जो प्रकट होते हैं सब देखते होंगे, तो कहते नहीं केवल योगी देखता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। मेरा वह जन्म आत्मिक माया के द्वारा, आत्मिक प्रक्रिया के द्वारा त्रिगुणमयी प्रकृति को स्वाधीन करके प्रकट होना, और वह कर्म दुष्कृतियों का अंत, साध्य वस्तुदय साधु नाम का पूर्ण विकास, सुरक्षा और धर्म की स्थापना, ये कर्म वो जन्म, ये कर्म दोनों दिव्य है, दोनों लौकिक है, लोक में चलता फिरता नहीं है। एवं यो वेति तत्वतः, इसको जो जानता है, इस प्रकार के जन्म कर्म को तत्व से जानता है, वो तत्वदर्शी है। वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन है। वो शरीर त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्जुन, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाला शांति और सदा रहने वाला धाम प्राप्त कर लेता है। तत्वदर्शी जो उन परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जान ले, जानता हो वही तत्वदर्शी है। उनसे पूछो कि धर्म क्या है, गीता क्या कहती है। अध्याय 18 में भगवान कहते हैं, तत्व को चाहने वाले भगत को चाहिए, संत को चाहिए, सन्यासी को चाहिए कि एकांत और शुद्ध भूमि का सेवन करे, शुद्ध जहां का वायुमंडल शुद्ध हो, और चित्त को सब ओर से समेट के गीतोक्त योग साधना में लगावे। अभ्यास इतना उन्नत हो जाए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, अनंत इच्छाएं, अनंत तृष्णाएं, प्रकृति में भटकाने वाले सब विकार सर्वथा शांत हो जाए अंतःकरण से। और ये धारणा, ध्यान, समाधि, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति, ये ईश्वर में प्रवेश दिला देने वाली साधना परिपक्व हो जाए, उस वक्त वो ब्रह्म को जानने के लिए योग्य होता है। इस योग्यता का नाम पराभक्ति है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है। इसी पराभक्ति के द्वारा वो तत्व को जानता है। जिस तत्व को जानता वो है क्या? अर्जुन, मैं जो हूं, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूं, कण कण में व्याप्त हूं, सर्वत्र हूं, व्यापक हूं, अजर अमर हूं, अमूर्त हूं, सर्वत्र देखता हूं, सर्वत्र सुनता हूं, कोई जगह ऐसी नहीं जो मुझसे रिक्त हो। इन जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूं, उसे जानता है। उसे जानकर तत्सम वो मुझ में स्थित हो जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान
दूसरे सन भगवत्ता के गुण धर्मों से परिपूर्ण अपने को पाता है। वो सर्वज्ञ तुम सर्वज्ञ, वो शाश्वत है तुम शाश्वत, वो कण कण में व्याप्त तुम कण कण में व्याप्त, वो सर्वत्र देखता सर्वत्र सुनता, तुम भी सर्वत्र देखते और सर्वत्र सुनने वाले हो जाओगे। जो इस प्रकार मुझे देख लेता है, प्राप्त कर लेता है, विदित कर लेता हूँ, तत्वदर्शी है। इन तत्वदर्शियों से पूछो कि धर्म क्या है, गीता क्या कहती है। अब यहाँ अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत, जे के मना वही धर्म बतावे लगे। महाभारत का उपाख्यान वनवास का प्रथम दिवस। युधिष्ठिर मूड़ी लटका के पश्चाताप कर रहे थे। तुम सबके दुख का कारण मैं हूं। भीम दांत पीस रहा था। अर्जुन ने कहा, राजन आप चिंता नहीं करें, विजय आपकी होगी, आप महाराजा होंगे। भगवान कृष्ण 10 जन्म से लगातार साधु रहे हैं। पिछले एक जन्म में यत्र साईं गृह मुनि के रूप में भ्रमण करते थे, जहां शाम तहां घर, आयु पर्यंत मौन रहे। चलते चलते जंगल में शाम तो वही घर, पेड़ के नीचे शाम घर, दरवाजे पे पहुंच गए तो वही घर, मंदिर मिल गया तो वही घर, और शमशान मिल गया तो वही घर। यत्र साईं तत्र गृह। इस रूप में भ्रमण करते रहे, आजीवन मौन रहे। एक कल्प में, कल्प माने शरीर परिवर्तन, प्रभास क्षेत्र में वहां क्षेत्रीय जनता को उपदेश करते हुए भ्रमण कर रहे थे। और एक कल्प में पुष्कर तीर्थ में एक पांव पे खड़े होके 12 वर्ष तक यज्ञ करवाया, जिसमें आप बहुत दुर्बल हो गए थे। एक कल्प में बद्रिका आश्रम में नर नारायण के रूप में ध्यानस्थ रहे। इंद्र ने खुरापात किया, तमाम अप्सराएं भेज दिया, तो मारा यहाँ से एक पकड़ के एक मैल सेल उठाए दे दिया, ले एक और ले ले और खेला कर जा। एक उर्वशी और पकड़ा दिया, भागा इंद्र प्राण बचा के। एक कल्प में विष्णु हुए, लेकिन थे अधूरे। एक कल्प में वामन कहलाए, अवतार कहलाए, लेकिन थे अधूरे। इस कल्प में साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा आपके साथ हैं। राजन, विजय आपकी होगी। ऐसा हमने वेद व्यास और नारद जी से सुना है। इतना कहने के साथ ही तो कृष्ण भगवान जंगल में पहुंच गए। समस्या ही हल हो गई। वनवास का पहला दिन। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रिताम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ। परम तत्व परमात्मा का स्पर्श करके परमात्मा भाव में स्थित हूँ, परमात्मा ही हूँ। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। आसुरी और राक्षसी वृत्ति को धारण करने वाले लोग मुझे मनुष्य कहकर पुकारते हैं, तुच्छ कहकर पुकारते हैं, मनुष्य कहकर पुकारते हैं। किंतु जो देवी संपर्क से युक्त भक्तजन हैं, वो अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं। पत्र पुष्प फल जल जो भेंट करते हैं, मैं उनका सेवन करता हूँ, उनका परम कल्याण करने वाला होता हूँ। महात्मा ही क्या होते हैं? अविद्या का पर्दा आसुरी वृत्ति वाले हैं, वो कहेंगे बाबा कुछ बनावटी लग रहे हैं, और सचमुच भगत हैं
वो जागृत होकर श्रद्धा से पूजा करने लगते हैं। पहले नहीं थे, मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित परमात्मा ही हूं, किंतु हूं मनुष्य शरीर के आधार वाला। इसलिए आसुरी संपत्ति से युक्त लोग हैं, वो मुझे मनुष्य और तुझ कहकर पुकारते हैं। उन गरीबों का दोष ही क्या है? वो दृष्टि डालते हैं तो शरीर तो दिखाई देता है, आखिर कहें क्या? शरीर दिखाई देते तो क्या बता दे? और देवी संपत्ति से युक्त है महात्मा जन भक्तजन, वो अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर मुझे बसते हैं, मैं उनका परम कल्याण करने वाला होता हूँ। आगे कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर के रूप में जानता है, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़े से मृत्यु स्वरूप पापे पर मुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को बसता है, उनके लिए मैं सुलभ हूं। मरण धर्मा मनुष्य वो ज्ञानवान है, सर्व पापे ही पर मुच्यते, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, भजन किसका करे, ध्यान किसका धरे। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदि छन्नते ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिसको प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष अविनाशी कहते हैं, वीतराग महापुरुष जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको चाहने वाले कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रत का पालन करते हैं, उस पद को मैं भली प्रकार तेरे लिए कहूंगा। ध्यान दे के सुन। सर्वद्वाराणी संयम में मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यायात् मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। इंद्रियों के सारे दरवाजों को संयमित करके, मन को हृदय देश में स्थिर करके, प्राणों के व्यापार में योग विधि को धारण करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों के व्यापार को, चारों के कार्यकलाप को प्राणों का व्यापार कहते हैं। संकल्प करने वाली परिशक्ति का नाम मन है। जहाँ संकल्प हुआ तो रिपीट होने लगता है। चिंतन करने वाली परिशक्ति का नाम चित्त है। और किसी निश्चय पर पहुंच गए, निष्कर्ष निकल आया, तो निश्चय करने वाली परिशक्ति का नाम बुद्धि है। और निश्चय के अनुसार काम हो गया तो बोले हमने किया, अहंकार। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण कहलाता है। तो अंतःकरण के व्यापार में योग साधना, गीतोक्त साधना पद्धति को धारण करके ओमिति का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण धारण करके, ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचय है, उसका नाम जपते हुए, माम नुस्मरण मेरे स्वरूप का ध्यान धरते हुए देहाध्यास का त्याग कर जाता है, तत्क्षण परम गति को प्राप्त हो जाता है। शरीर छोड़ने पर भगवान मिलेंगे, हमारी किस काम के यार। एक संस्कार बाकी तो एक शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर तो जिंदा है, मरे कहाँ। अंतिम संस्कार का मिट जाना और पुनः शरीर निर्माण के होने के कारण का मिट जाना एक साथ घटित होता है। त्यजन देह माने देहाध्यास का त्याग। अंतिम संस्कार के शांत होते ही, भीतर कोई संस्कार है ही नहीं तो उद्वेग कहाँ से पैदा हो। तो चित्त वृत्ति एकदम शांत वाहिता हो जाती है। ये चित्त की निरोधावस्था है। उस टाइम त्यजन देहम, जब शुभाशुभ संस्कार है ही नहीं तो आगे शरीर का निर्माण, जन्म का निर्माण कौन करेगा।
यह है देह त्याग का मतलब देह के जन्म मृत्यु के कारण का समाप्त होना। त्यजन देहम, जिस क्षण वो देहाध्यास का त्याग कर जाता है तत्क्षण परम गति को प्राप्त हो जाता है, फिर एक क्षण ज्यादा नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, नाम ओम का बताया और ध्यान अपना। वो सदगुरु थे। बोले अर्जुन जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर, तब लोग देखते क्यों नहीं? अर्जुन माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर फंसकर आरूढ़ चढ़कर ब्रह्मवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। जब ईश्वर हृदय में है तो शरण किसकी जाए? तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अर्जुन ने हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन, थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा संकट मोचन, थोड़ा पिशाच मोचन, थोड़ा हवाई अड्डे वाली न कटी देवी, थोड़ा भाव गड़बड़ा देवी, थोड़ा हर्षोब्रह्म। हम तो भटक गए बराना, भगवान नहीं मिलेंगे, न खुश होंगे। उनको हमने पुकारा ही कब था? सर्वभावेन, पूरे मन कर्म वचन से हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाओ, हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। तत्पश्चात उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है। हर साल सफाई करो, चूना पोतो, इसकी जरूरत नहीं। और सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाला जीवन प्राप्त कर लोगे। यही मेरा परम धाम है। तो गीता का ईश्वर हृदय में, हृदयस्थ ईश्वर का उपासक हिंदू, ई माने हृदय, हिंदू माने चंद्रमा। चंद्रमा तो रात्रि में प्रकाश करता है, दिन में बिल्कुल नहीं, कोई किसी काम का नहीं। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, दीर्घ कोमा में। जगत रूपी रात्रि में सब निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। गीतोक्त साधना समझकर थोड़ा संयम जगा तो संयमी पुरुष जाग जाता है। और जागृति के प्रथम चरण में समाधि तो लग नहीं जाएगी, सूर्य तो कर रहा है। प्रथम चरण में वो शूद्र कहलाता है, अल्पज्ञ है। और सेवा करे महापुरुषों की, आदेश का पालन करे। जो टूटा फूटा शब्द समझ में आवे समझे लगे, ये शूद्र स्तर का धर्म है उसका। और इसके प्रभाव से थोड़ा संयम उन्नत हुआ। जहाँ संयम थोड़ा और सधा तो विधि जागृत हो गई। भगवान उठाने बैठाने पढ़ाने लगे तो जैसे बताओ वैसे चलते जाओ। इसका नाम भजन भली प्रकार होने लगा। वैसे प्रकृति के द्वंद्व में से आत्मिक संपद स्नेह संग्रह करो। और